अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों ने इंटरनेट पर भी सर्च किया होगा या वैसे भी आपकी नज़रों से गुजरे होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे आप लोग हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, बेशक कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी आपको हज़ारों लाखों रुपए तो खैर नहीं मिलते, हज़ारों रुपए ज़रूर मिल जाते हैं अगर आप मेहनत के साथ और एक नीयत के साथ काम करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करना ही पड़ता है, और ये नहीं है कि आप कह ले कि ऑफलाइन काम करना ज़रा मुश्किल है तो ऑनलाइन इजी है। बेशक इजी है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी ज़रूरी हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ की जाते हैं 2020 में आने वाले सालों में ये वो 5 तरीके हैं जिन्हें मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और दूसरों को भी बताता हूँ। ये पूरी तरह से आप कह लें कि ट्रस्टेड वेज हैं, कोई भी इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें लीगल हैं और आप लोग आसानी के साथ घर बैठे इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैंने स्लाइड बनाई हुई हैं। सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉग राइटिंग। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने ब्लॉग राइट करना होता है। तो बहुत सारे वैसे तो प्लेटफॉर्म है आपको ब्लॉगिंग के लिए मिलते हैं, लाइक ब्लॉगर हैं, वर्डप्रेस हैं, टाइपैड हैं, इसी तरह जूमला हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनकी मदद से आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉगिंग। लाइक अगर आप यूट्यूब पर करना चाहते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाकर आप लोग उससे भी पैसे कमा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका होता है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बैठकर काम करते हैं दूसरों के लिए। इसमें आपके पास कुछ एक यूनिक और परफेक्ट स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती हैं, वेब डेवलपमेंट आती हैं, प्रोग्रामिंग आती हैं, या कोई भी और भी स्किल्स होती हैं। तो जो भी आपको स्किल्स अच्छी लगती हैं आप लोग कर सकते हैं उससे भी। तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं मुहैया, फाइवर हैं, अपवर्क हैं, फ्रीलांसर हैं, पीपल पर आवर हैं, और इसके अलावा और भी ढेर सारे हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। चौथा तरीका है ऐप डेवलपमेंट्स का। 2020 आने वाले सालों में 2020 में 21 में ऐप डेवलपमेंट बहुत ही परफेक्ट तरीका बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ऐप्स को यूज़ करती हैं, स्मार्टफोन को यूज़ करना स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐप डेवलपमेंट से भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको पहले भी बताएं कि लाखों स्टार्टिंग में कभी भी नहीं मिलते, लेकिन ये है कि अगर आप इससे पूरी तरह अच्छे तरीके से काम करें तो इससे आप लोग यकीनन पैसे कमा सकते हैं। और पांचवा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कमीशन बेस जॉब होती हैं, आपने सिंपल किसी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी बनकर किसी और को सेल करना है और उसको उसके बदले में आपको उसका कमीशन मिलता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप इन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कर सकते हैं काम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग या ब्लॉग राइटिंग बेसिकली एक निच है, ये एक आर्ट है, हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग नियत के साथ करना चाहे, अगर आपको नहीं भी आता लेकिन आप करना चाहते हैं, पैशनेट हैं इसमें, तो आप लोग यकीनन इस काम में कामयाब हो सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको दो प्रेफर करूंगा, ब्लॉगर या वर्डप्रेस। तो अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यूट्यूब पर हज़ारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फ्री में होता है, आपको कोई भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो फिर आप वर्डप्रेस, सेल्फ होस्टेड जो वर्डप्रेस होता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए, लाइक www डॉट कोई भी xyz.com.net.org, ये डोमेन होती हैं, तो आपके पास एक डोमेन होनी ज़रूरी है। तो अगर आप ब्लॉगर पर अकाउंट बनाएं तो ब्लॉगर पर आपको उनकी जो सब डोमेन होती हैं, लाइक xyz.blogspot.com, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं आपको।
.blogspot.com उनकी सब डोमेन होती हैं, उससे पीछे आप कोई भी अपनी पसंदीदा डोमेन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आप थर्ड पार्टी अपनी खुद की कोई डोमेन बाय करके आप लोग लगा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास वेब होस्टिंग ब्लॉगर में आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप सेल्फ होस्टेड लाइक वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपको वेब होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। ये ऑनलाइन सर्वर होता है जिसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट आपका डाटा होता है वो होस्ट हो रहा होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक टॉपिक चूज़ करना है, एक निच चूज़ करनी है कि किसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी ये ना देखें कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग के ऊपर है। टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक में लिखना स्टार्ट कर दे, या वीडियोस का दौर है तो वीडियो से रिलेटेड चीज़ें बनाना शुरू कर दे। हमेशा उस टॉपिक को चूज़ करें जिसके ऊपर आप पैशनेट हैं, आप लिख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि ब्लॉगिंग जो है ये कोई 1 2 3 पोस्ट लिखने का काम, या आप कह लें कि महीने 2 महीने का काम नहीं है। आपको 3 4 साल 5 साल 10 साल तक भी लिखना पड़ता है इसमें, क्योंकि जितना आप ब्लॉग को लेकर जाना चाहते हैं, लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस पर काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो लिखना चूँकि इतना आजकल के वक्त में लिखना हर किसी के बस में नहीं है। लोग उकता चाहते हैं, वीडियोस का दौर है, लोग वीडियो देखकर एनिमेशन देखकर ज़्यादा इजी महसूस करते हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा हमेशा वो टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपने सिंपल टॉपिक चूज़ करने के बाद, डोमेन होस्टिंग लेने के बाद, या ब्लॉगर के ऊपर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो सिंपल आपने अकाउंट जीमेल से लॉगिन करना है और एक ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। सिंपल सा मेथड है। ब्लॉग क्रिएट करके आपने क्या करना है, सिंपल पोस्ट लिखनी स्टार्ट कर देनी है। जिस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपने पोस्ट लिखनी है। पोस्ट लाइक वो आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो आपने लिखने स्टार्ट कर देने हैं। और इसके बाद आपने जब आपने पोस्ट लिख दी, 10 12 15 20 पोस्ट आपने लिखने के बाद, पोस्ट साथ साथ लिखते रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी एसईओ करनी है। एसईओ क्या होती हैं कि मतलब कि सर्च इंजन में लाइक गूगल हैं या बिंग हैं या याहू हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर अपने पेजेस को इंडेक्स करवाना है, अपनी वेबसाइट को, और उसके बाद वहाँ से जो ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको आपने अट्रैक्ट करना है लोगों को, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, इसके अलावा पेड ट्रैफिक भी होती हैं, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन यूजली जो सोशल मीडिया और सर्च इंजन है यही यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद आपने पैसे कमाने स्टार्ट कर देने हैं। जब आपकी वेबसाइट के या ब्लॉग के ऊपर लोग आने स्टार्ट हो जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, वहाँ पर आप लोगों ने कोई गूगल एडसेंस या किसी भी थर्ड पार्टी के ऐड लगाने हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं मोनेटाइज करने के। अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के बाद आप लोग उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, और आज आने वाले वक्त में ब्लॉगिंग मास्टर होगा ऑनलाइन अर्निंग करने में। इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है व्लॉगिंग। मैंने सिंपल व्लॉगिंग की बात की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब पर दूसरी वीडियोस बनाएं, लेकिन व्लॉगिंग इजी है, इसमें ज़्यादा एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें मतलब अपने सिंपल वीडियोस बनानी है और अपलोड कर देनी है। तो ब्लॉगिंग जस्ट लाइक ब्लॉगिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें वीडियो लॉगिंग होती है। वीडियो ब्लॉग जिसको बनाने को कहते हैं, इसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। इसमें आपने सिंपल एक यूट्यूब चैनल बनाना है, और चैनल बनाने के बाद आपने सिंपल वीडियो क्रिएट करनी है। वीडियो में आपने सिंपल अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना है। अगर आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो आप लोग दूसरी मतलब के वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक ऊपर आप बोल रहे होते हैं और पीछे कोई ना कोई स्लाइड्स वगैरह चल रही होती हैं। लाइक ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी वॉइस ओवर के ऊपर है, मैं सिंपल अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद सामने नहीं हूँ। तो इस तरह की वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं व्लॉगिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि व्लॉगिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिंपल आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपने रोज़मर्रा के काम दिखाने होते हैं लोगों को, लोग देखते हैं, इससे आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है और आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद आपने सिंपल अपने चैनल पर अपलोड करनी है, उसको गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइज करना है, और घर बैठे आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग क्या होती है, मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग फ्री ऑफ बॉस हैं, कि इसमें आपके पास ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप ही बॉस हैं, आप ही एम्प्लॉयर हैं। आपने सिंपल क्या करना है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं लाइक पीपल पर आवर, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह,
इन वेबसाइट के ऊपर आपने जाकर अपना अकाउंट फ्री में अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, एक अच्छी सी पिक्चर लगानी है, अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो ऐड करना है। उसके अलावा आपने गिग्स प्रोजेक्ट्स मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या होती हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है, लाइक अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आप वेबसाइट की अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप लोग उस वेबसाइट पर अपने प्रोजेक्ट जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं वो डाल सकते हैं। और फाइवर के ऊपर गिग्स भी यही काम करती हैं कि आप लोगों ने अपना शो करना है कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं और आप लोग घर बैठे आसानी के साथ इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप बॉन्ड हो जाते हैं कि आप लोगों को मतलब के वक्त के ऊपर काम करके देना पड़ता है, और अगर काम ठीक ना हो तो उसे दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के ऊपर, इन दोनों में से आप कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं एज अ करियर, तो दोनों ही ठीक हैं। दो मेरी नज़र में दोनों ही परफेक्ट हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फोर्थ वन है ऐप डेवलपमेंट का। जैसे मैंने बताया था, तो ऐप इस वक्त दुनिया एंड्रॉयड के ऊपर है, पूरी दुनिया एंड्रॉयड या आईओएस जो एप्पल का आईफोन होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली एंड्रॉयड ही चल रहा है। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को सीखना पड़ता है, ये स्किल बेस्ड ज़्यादातर काम है। इसमें आपको बेसिकली पहले आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जावा डेटाबेस या ये जितनी भी कोडिंग वगैरह यूज़ की जाती हैं आपको वो आती हो, फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। या ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है लेकिन आपको एक तरीका पता है, तो आप लोग सिंपल एक ऐप बना ले या किसी से बनवा ले और उसे प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करें और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये तरीके में थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया कि स्किल की ज़रूरत होती है आपको। एंड्रॉयड स्टूडियो या जिससे भी आपने ऐप डेवलप करनी है वो आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसके बगैर आप लोग इसमें काम नहीं कर सकते। लास्ट वन है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी सीखनी तो आप स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल क्या है कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने अकाउंट बना लेना है, और लाइक कमीशन जंक्शन है, सीजी एफिलिएट जिसे कहते हैं, अमेजोन एफिलिएट्स हैं, क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा फेसबुक एड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट इन वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको एक एफिलिएट लिंक मिलता है, जिसमें आपकी जो आपका एफिलिएट लिंक होता है उसमें आपका एक कोड होता है यूनिक। उससे क्या होता है कि जब उस लिंक के ज़रिए से कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट जो आप शेयर कर रहे हैं दूसरों को बता रहे हैं वो बाय करता है तो उसका आपको कमीशन मिलता है। तो उन प्रोडक्ट्स को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को बता सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या आप पेड एडवर्टाइजमेंट जो वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आपने सिंपल दूसरों दोस्तों को बताना है, तो जब कोई भी उन चीज़ों को बाय करेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो जब भी कोई सेल होती है आपको पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ये 5 बेहतरीन तरीके हैं 2020 आने वाले सालों में। 2020 के बाद भी ये एक आप इन्हें लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती, काम इसमें भी आपको करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि ऑफलाइन की निस्बत कम करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।